हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपकी भूगोल की वीडियो है और भूगोल में हम पढ़ रहे थे पाठ 15 विनिर्माण उद्योग। तो चलिए बच्चों, इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने के सबसे पहले अपनी बुक निकाल लीजिए। आपने अपनी बुक निकाल ली है। आपकी बुक का है पाठ 15 विनिर्माण उद्योग। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपका लेसन पूरा करवा दिया था, आपको समझा भी दिया था। तो चलिए आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आता है सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण का अर्थ है। क्या अर्थ है विनिर्माण का? हाथ से बनाना, मशीन से बनाना, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे हाथ से तथा मशीन से बनाना, दोनों ही राइट आंसर है। दूध और मांस उद्योग संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? पशु आधारित उद्योग से। थर्ड, खनिज आधारित उद्योग है पेट्रोलियम शोधन। नंबर 4, आधारभूत उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। कुटीर उद्योग नहीं है प्लास्टिक उद्योग। नैनो कार के निर्माता है टाटा, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, ये बड़े ऊ की मात्रा आएगी। जमशेदपुर इस्पात कारखाना सांकची क्षेत्र में स्थित है। नंबर 3, मोटर उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व प्रसिद्ध है। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की। एल्युमिनियम से निर्मित वायुयान अपनी मूल धातु से हजारों गुना अधिक मूल्यवान होता है। ये पूरा लिखेंगे आप, हजारों गुना अधिक मूल्यवान होता है, ठीक है। इसके बाद में है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखना है आपको। तो पहला है भारत की सर्वाधिक कारें गुड़गांव में बनाई जाती हैं, तो ये सत्य है, यानी कि सही है। ये लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, ये भी सही है, तो ये भी सही कर देंगे आप। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है, तो ये भी सही है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये भी सही है। भारत का एक मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, तो ये भी सही है। कैलिफोर्निया का सेंट जोसेफ नगर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है, तो ये भी सही है। औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में हुआ, तो बच्चों ये भी सही है, यानी कि हमारे सत्य असत्य सभी सही है, सभी सत्य है। अब मिलान कीजिए, कर लीजिए। सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद, मोटर कार उद्योग गुड़गांव, इस्पात उद्योग राउरकेला, वायुयान निर्माण बेंगलुरु और जलपोत निर्माण विशाखापट्टनम, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए, अब आपका है उत्तर संक्षेप में लिखिए। इस्पात उत्पादन में किन कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर करने के लिए आप पेज नंबर 97 खोल लीजिए। पेज नंबर 97 पर यहाँ देखिए लास्ट में, बिल्कुल लेसन के एकदम देख रहे हैं आप, पेज नंबर 97 के एकदम लास्ट में यहाँ पर मूल रूप से इस्पात उद्योग कच्चे माल पर आधारित है। इसके लिए कच्चा लोहा, किकिंग कोयला, पानी, श्रमिक परिवहन के साधन और बाजार भी आवश्यक है। तो ये सब शॉर्ट का फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद में शॉर्ट का सेकंड क्वेश्चन है, लोहे का कच्चा माल के रूप में उपयोग करने वाले 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा बच्चों पेज नंबर 96 पे। लोहा एवं इस्पात उद्योग में यहाँ लिखा हुआ है सभी प्रकार की मशीनें नंबर 1, यंत्र नंबर 2 एवं उपकरण नंबर 3 आदि लोहे इस्पात से ही बनाए जाते हैं। आप चाहे तो 1 2 3 करके डाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत के 3 इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए पेज नंबर 97 पे आ जाइए। नंबर 1 में आप लिखेंगे टिस्को, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। नंबर 1 पे टिस्को झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। नंबर 2 पे आप लिखेंगे भारतीय लोहा इस्पात कंपनी आसनहोल के निकट हीरापुर में है।
भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, आसनसोल के निकट हीरापुर में। नंबर 3 पे लिखेंगे आप भद्रावती, ठीक है, भद्रावती जो वस्तुओं की स्थापना की, भद्रावती लिख देंगे बस हो जाएगा। तो 3 केंद्र ये हो गए। नंबर 4, मोटर वाहन उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर के लिए पेज नंबर 99 निकाल लेंगे आप। 99 से पहले 90 पे लास्ट में देखिए, पेज नंबर 98 जो है ये, इसके लास्ट में लिखा हुआ है मोटर गाड़ी। उसके बाद यहां से ले लेंगे। मोटर गाड़ी निर्माण एक असेंबली उद्योग है जिसमें गाड़ी के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसका आधार लोहा तथा इस्पात ही है। ये शॉर्ट का 4th आंसर हो गया। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 3 क्षेत्रों का नाम बताइए। ये आपकी बुक में कहीं पे भी इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग के विकास का वर्णन कीजिए। ना ही इसके बारे में कोई वर्णन किया गया, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को काट देंगे। अब चलिए विस्तार से भी कर लेते हैं। उद्योगों की वर्गीकरण की तालिका को बनाकर समझाइए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पेज नंबर खोल लेंगे 94। यहाँ पे दिया हुआ है उद्योगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसको आप इस प्रकार से पहले बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये मैंने आपको बुक में से ही निकाल के लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि पहला आप लिखेंगे यहाँ पर कि या लिखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, जैसे ये लिखा हुआ है उद्योगों का वर्गीकरण लिखेंगे। और उसके आधार पे आपको 4 प्रकार के, जैसे कच्ची सामग्री के स्रोत के आधार पर, स्वामित्व आधारित उद्योग, उद्योग के आकार के आधार पर, उत्पाद की प्रकृति। जैसे आपके 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, अ, ब, सा और दा। और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने इनके भी कच्ची सामग्री के कितने प्रकार होते हैं वो लिख दिए यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे दिए हुए यहाँ पे कृषि, पशु, समुद्र, वन, खनिज, सेम दिया हुआ है ना, यही है। उसके पास आपके बा है, बा के सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड वाला पॉइंट है, उसमें लघु पैमाना है और मध्यम में बड़े पैमाने, तो वही लिख दिया लघु पैमाने, बड़े पैमाने के आधार पर। लास्ट वाला जो है वो मूल उद्योग होंगे और होगा उपयोगिता उद्योग, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्ग का फर्स्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे अलग अलग लिखेंगे तो आपको पूरा आंसर कम से कम यहां से शुरू कर और पूरा यहां तक लिखना पड़ेगा। पूरा डिटेल में बताया जाएगा तो पूरा यहां तक आप लिखेंगे इस आंसर को, क्योंकि इसको वर्णन करना है आपको और ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। प्रश्न 2, उद्योगों की स्थापना के मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। इसके आंसर के लिए आप खोलेंगे पेज नंबर 95। यहाँ लिखा हुआ है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कौन कौन से कारक हैं। तो इसका आंसर लॉन्ग का 2 का आप यहां से लेकर पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, इसी में कारक पूरे पूरे बताए गए हैं। ये आपके लॉन्ग का 2 का आंसर हो गया। अब देखिए, लोहा इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको विस्तार से वर्णन करना है लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। तो पेज नंबर 96 पे देखिए लिखा हुआ लोहा एवं इस्पात उद्योग, हेडिंग पड़ा हुआ है, पढ़ा है ना बच्चों। तो पहले शुरुआत में आप कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे, यहां से लेकर यहां तक आधार स्तंभ तक है, इसलिए आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता का आधार स्तंभ है। पहले यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, फिर उसके आगे लिखने के लिए आप आएंगे यहाँ पर पेज नंबर 97 पे। यहाँ पर ये देखिए, भारत में आधुनिक स्तर पर लौह इस्पात बनाने का पहला प्रयत्न 1770 में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1808 में मद्रास, चेन्नई में लोहे कारखाना स्थापित किया। फिर यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से भारत सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लोहा इस्पात उत्पादन करने के लिए पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का। अलग अलग पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ में आपको लॉन्ग थर्ड का क्वेश्चन आंसर पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका 4th क्वेश्चन है भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आपके शॉर्ट में भी बताया था कि ये दोनों क्वेश्चन दिए थे, इनको कटवा दिया था, इसको भी आप काट लीजिए क्योंकि आपके पाठ में इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा हो गया है और आपको ये पूरा अपनी कॉपी में करना है। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसा वैसा करके कंप्लीट कर लीजिएगा लेसन। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।